ब्रजवासी सब अपने अपने घरों पर 56 भोग की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने सब ब्रजवासियों को समझाया कि आप जिन इंद्र की पूजा कर रहे हो, ये इंद्र साक्षात परमात्मा नहीं है, एक देव हैं। और देव के भरोसे पड़े रहने से, कर्म ना करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। स्वयं भगवान समझा रहे हैं इस बात को कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों से बोले 56 भोग किसके लिए बना रहे हो? सब ब्रजवासी बोले लाला इंद्र हमारो देवता है, हम ब्रजवासी सब किसान हैं, इंद्र के काजे 56 भोग बना रहे हैं ताकि इंद्र हमारी सेवा से प्रसन्न है कि हमारे खेतन में अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ये सब नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले मान लो इंद्र तो प्रसन्न हो गया, सूर्य नारायण नाराज हो गए तो आपके खेतीबाड़ी चलेगी? अगर सूर्य प्रकट ही नहीं हो तो पिताजी खेत कैसे चलेंगे? सब ब्रजवासी बोले तो लाला कहा करें? बोले इंद्र के साथ साथ सूर्य को भी मनाओ। अच्छा ठीक है लाला ये भी कर लेंगे। ठाकुर जी बोले इंद्र भी रीझ गया, सूर्य भी रीझ गया और पवन देव नाराज हो गए तो हवा ही नहीं चलेगी, तो फिर फसल कैसे होगी? सब ब्रजवासी बोले लाला फिर क्या करें? बोले एक दिन पवन देव का भी रखो। और सुनो इंद्र भी रीझ गए, पवन देव भी रीझ गए, सूर्य भी रीझ गए, वरुण देव नाराज हो गए तो? सब ब्रजवासी बोले ऐसे तो लाला 33 करोड़ देवता हैं, सबन को रिझाना पड़ेगा, क्योंकि सबन की कृपा से ही फसल है रही है, सबन की कृपा से ही सृष्टि है रही है। ठाकुर जी बोले यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक एक देवता को रिझाते रहोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, कितने ने रिझाओगे? ब्रजवासी बोले तो लाला तू बता हम क्या करें? बोले 33 कोटि देवता, इन सबन के मूल आधार हैं श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे गिरिराज जी के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हैं। पिताजी जड़ में पानी डालवे से पूरा वृक्ष हरो भरो है जाए, वृक्ष के एक एक पत्ता एक एक पुष्प एक एक फल को जल पहुंच जाए, ठीक वैसे ही मूल नारायण को यदि प्रणाम कर लोगे तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सबको अलग अलग रिझावे की जरूरत नहीं है। सब ब्रजवासी बोले लाला हमारी सेवा सो हमारी आराधना सो कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जा रहे हो उन पे भरोसा रखो, उनके बड़े हाथ हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान गए और आज सब गिरिराज जी की पूजन करने के लिए सब जा रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज प्यारे बंधुओं, श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं और आज 56 भोग आरोगने के लिए हम सबके मध्य आए हैं। ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी जिनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हमारे पास जो कुछ भी है सब इन्हीं की कृपा है। जहां भी कथा होती है श्री लाल जी ही लेकर के जाते हैं, श्री लाल जी की कृपा से कथा होती है। ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी आज कथा में पधारे हैं, हम आप सब लोग हृदय से उनको प्रणाम करें। अच्छा देखो एक बात कहें, वैसे तो लाल जी जहां भी जाते हैं हम पहले ही बोल देते हैं एक स्क्रीन लगवा लो आगे, क्योंकि लाल जी दूर से दिखेंगे नहीं, छोटे से लाला हैं। लेकिन
अब यहाँ तो यह है कि आप सब लोग यहीं से ही दर्शन नीचे से कीजिएगा जब ठाकुर जी विराज जाएं, ऊपर सब लोग मत आइएगा। केवल जो हमारे मुख्य यजमान है वो केवल पूजा के लिए यहाँ आएंगे, बाकी सब लोग नीचे से ही दर्शन करना। क्यों? ज्यादा आप लोग चढ़ गए और उनको आनंद आ गया तो वो उछल जाएंगे नीचे, और वो उछल आए ना नीचे तो फिर दिक्कत है जाएगी। इसलिए नीचे तो ही दर्शन करियो, भाव से पुकारो। ए तुम्हारी शरण गिरिधर, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरधर, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिधर, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरधर, तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज जी के पूजन के लिए सब ब्रजवासी जा रहे हैं। 56 भोग लेकर के नाचते गाते आनंद करते हुए सब पहुंचे। गिरिराज जी को पहले अभिषेक किया। अभिषेक करने के लिए महाराज यमुना जी को जल लेकर के गए, पर वासे तो श्री गिरिराज जी को नख भी गीलो नाय भयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी से प्रार्थना करी तो मानसी गंगा, मन की गंगा प्रकट भई। बोलो मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा प्रकट भई, उनसे श्री गिरिराज जी को स्नान भयो। स्नान भयो, श्रृंगार भयो, सबने 56 भोग सजाए। 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी 84 कोस 7 कोस की परिक्रमा देवे के काजे गए हैं। सब ब्रजवासी इनके आगे ठाकुर जी नाचते गाते हुए चल रहे हैं, पीछे सब ब्रजवासी चल रहे हैं और सब ब्रजवासी नाचते गाते हुए जा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज, आप लोग बैठे देखो पंढरपुर में हो, ये गोपालपुर जो है ये गिरिराज जी हैं। यहाँ पे आज गिरधर लाल जी प्रकट हुए, 56 भोग लगा रहे हैं। भाव सो प्रेम सो मन से ऐसी भावना रखो कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, वही भाव से सब लोग गाओ। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गिरधर लाल प्यारे की, गिरिराज धरने की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की, खूब खूब प्यारे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा। ओ चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। बोल गोवर्धन नाथ की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हाँ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल और चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज धरण की जय। प्यारे गिरधर लाल की। सब ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए, परिक्रमा करके जैसे ही वापस आए सबने प्रणाम कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों से मांग मांग करके प्रसाद पा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी थे ले ले करके उनके घर की प्रसादी ठाकुर जी प्रेम से आरोग रहे हैं। एक इतनी सुंदर छवि बताई गई कि श्री ठाकुर जी स्वयं गए गिरिराज के ऊपर। एक रूप से तो ठाकुर जी ऊपर खड़े हैं 4 भुजा वाले, और एक रूप से नीचे खड़े हैं। तो ठाकुर जी स्वयं ऊपर गए और ऊपर जाकर के अपने ही स्वरूप को ठाकुर जी तिलक कर रहे हैं। अपने स्वरूप के ठाकुर जी मुख में प्रसादी दे रहे हैं। आहा, अभी गिरिराज जी में कथा थी तो वहां हमने पद गाया था। किशोरी जी सब सखियों से कह रही हैं, आप ही पूजे आप पुजावे। अपनी पूजा अपने आप ही कर रहे हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के। अब देखो कितना सुंदर स्वरूप है। यहां भी श्री ठाकुर जी, वहां भी श्री, बस यहां 4 भुजा वाले हैं, यहां 2 भुजा वाले हैं।
इनको श्रृंगार नेक ज्यादा, इनको नेक कम है। नहीं तो नैन 1 से, नासिका 1 से, मुख 100, सब कुछ वो 100। और ठाकुर जी अपने हाथन से ठाकुर जी के मुख में पवा रहे हैं। इतने सुंदर श्री गिरिराज जी लग रहे हैं। ऐसे रूप पर किशोरी जी बली बली जा रही हैं। किशोरी जी वह रूप को दर्शन करके आनंदित है रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला पर सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। 56 भोग पवाए। नारद जी ने जाकर के 56 भोग के कुछ भाव इंद्र को प्रदान किए। इंद्र को जैसे ही पता चला, मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी कि जो प्रलय कालीन समय में वर्षा होती है वो वर्षा जाके ब्रजमंडल पर करो। उसको कहते हैं सांवर्तक ऋतु। सांवर्तक वर्षा मेघमालाओं ने आकर के ब्रजमंडल पर वर्षा करना प्रारंभ किया। एक बूंद हाथी के सूंड के समान, इतनी विशाल मूसलाधार बारिश हुई। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इसकी पूजा मत करो। इंद्र नाराज है क्यों? लाला अब कहां जाएं? ठाकुर जी बोले अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास प्रकट हुआ तो अपराध बनेगा। जिन देव की शरण में आए हो उनके प्रति किंचित भी अविश्वास हुआ तो बहुत बड़ा अपराध होता है। ठाकुर जी बोले इनका विश्वास बना रहे उसके लिए हमें कछु करना पड़ेगा। गिरिराज जी को जाके प्रणाम किया और कही बाबा आप ही कृपा करो। और ठाकुर जी ने अपने दोनों भुजान से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर कर दियो, भीतर प्रवेश करके मध्य में जाकर के अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गोवर्धन नाद धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी आ जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ओहो सब ब्रजवासी, ओहो लाला ने देख गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े, सबने जाए करके अपनी छड़ी लगाए ले। ऐसे श्री गोवर्धन स्वरूप। अब गिरिराज जी कभी इतकू जा रहे हैं, कभी इतकू जा रहे हैं, तराजू की तरह ऊपर नीचे है रहे हैं। जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाए वहीं की तरफ के सबरे ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे। पूछरी के लौठा की हुप हुप। ये पूछरी के लौठा कौन है? श्री हनुमान जी के स्वरूप हैं। ये ठाकुर जी से खेलवे के काजे गिरिराज जी में विराज रहे हैं। कह में जब गिरिराज जी एक तरफ को झुके तो ब्रजवासी अपनी छड़ी लेकर के भागे और उनके संग संग पूछरी के लौठा भी वहीं जामे और वहां से गिरिराज जी को ऊपर करें। अब एक तरफ से ऊपर हो में दूसरी तरफ से नीचे जाएं तो वहां को भगे। या प्रकार से ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के संग आनंद कर रहे हैं। सब ब्रजवासी लाला को आनंद करा रहे हैं। आहा। ब्रजवासी बोले लाला अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले क्यों? हमने अपनी छड़ी लगा ली है, तब अब छड़ी के आगे तेरी उंगली की जरूरत ना, नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पे ये टिक जाएंगे? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले लाला तो तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएंगे जी। चल बात मत बनावे, नाटक मत करे, अपने हाथन को नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले भैया जी ब्रजवासी कवई नहीं मानेंगे। अरे भैया मैंने गिरिराज जी उठाए। बोले चल बात बनावे, हाथ नीचे कर ले, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो गिरिराज जी। जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे करी, ओ महाराज सबन की छड़ी टूटने लगी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, सब ब्रजवासी भागे। अरे लाला संभाल। ठाकुर जी ने पुनः उंगली लगाई, गिरिराज जी टिक गए। सब ब्रजवासी इनसे ठाकुर जी कहने लगे संभाल लिए ठाकुर जी, संभाल लिए गिरिराज जी, छोड़ दूं अब की हटा लूं उंगली? ना 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 लाला तू हिलियो भी मत, ऐसी रहे। लेकिन लाला तू कुछ ये बात बतानी पड़ेगी, इतने बड़े गिरिराज जी तेरे नख पे कैसे आ गए? ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। बंधुओं, प्रसिद्ध बात है ये, पर इसमें एक बात क्या समझ में आ रही है आपको कि ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो श्रेष्ठ क्रिया करने के बाद श्रेय नहीं लेते, दूसरों को देते हैं। इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण करने के बाद भी ठाकुर जी कह रहे हैं आप सब ब्रजवासीन की कृपा से मैंने उठाए हैं, मुंह में भले ही ना है। ये ठाकुर जी से सीखो। हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा है, कुछ भी हल्का सा कुछ भी कर देंगे, उसके बाद हमारा मन होता है कि हमारा नाम बोला जाए। महाराज जी हमारा नाम बोलो, मंच से हमारा नाम बुलवाओ, एंकर भैया नाम बोला कर। नाम बुलवा लो पहले। और एक ठाकुर जी हैं, इतने बड़े गिरिराज को उठाने के बाद भी कह रहे हैं कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। मेरो बल नहीं है, ये तो आप सबन को बल है, गोपिन के घर के मक्खन को बल है और किशोरी जी की कृपा है, मेरो बल थोड़ा ही है। ये सीखो ठाकुर जी से। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे, और 7 दिन के उपरांत ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दियो। वर्षा शांत हुई। अब गिरिराज लीला का और विस्तारीकरण हम लोग कल सुनेंगे।